हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम टारगेट 2020 की सीरीज में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स के 2 वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें हमने मैट्रिक्स में ऐड करना है ना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना सीख लिए थे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, यानी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रॉब्लम लेंगे और मैट्रिक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया कि आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है। हिंदी में बोलेंगे हम कि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना। देखो एग्जांपल समझ लेते हैं, हम ज्यादा इसमें डिटेल में जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और ये मैट्रिक्स क्या दिख रहा है हमको, 2 into 3 का दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना कि जो ये मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, तो उसको AT लिखते हैं या तो उसको A' भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट किया सकता है, AT भी लिखा सकता है, A' भी लिखा सकता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है इसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रो दिख रही है, इसको कॉलम में लिख लीजिए, तो ये हो गया 1 2 3, और ये दूसरी रो है वो दूसरे कॉलम में जाएगा 4 5 6, बस और कुछ नहीं होता। यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो पंक्ति होती है, जो रो होती है, उसको स्तंभ में यानी कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है ना। तो पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देना, ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब ये सिंपल है कि यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर कितनी है, 2 into 3, यानी किसी मैट्रिक्स के अपन देखिए कि भाई इसमें हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है 2 into 3, तो इसका क्या आएगा 1 2 3, तो इसकी क्या आएगी 3 into 2। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो पलट जाता है, यानी 2 into 3 था तो क्या हो जाएगा, 3 into 2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें बातें हैं है ना, जो थ्योरम के रूप में है कि जैसे कि कोई भी एक हमारे पास मैट्रिक्स, उसका यदि हमने ट्रांसपोज निकाले और उसका फिर से ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स हमको इक्वल मिल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज हमने निकालेंगे, आ गया, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, तो इसको अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, फिर से 1 4 2 5 और 3 6 बन जाएगा। इसका मतलब है कि A' का भी डैश है तो वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। ठीक है, और मान लीजिए और थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है कि A plus B, यानी 2 मैट्रिक्स हमारे पास है और उसका यदि ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उसके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट्स? यानी किसी भी 2 मैट्रिक्स का यदि हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दें और उसका डैश यानी उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज आव्यूह के इक्वल होगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, ये सब ऑब्जेक्टों में काम आ सकता है, इसलिए हम इसको लिखा है कि A/B', यानी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और उसका फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो वो जो इक्वल होता है वो होता है B' A' के इक्वल होता है। ये 3 मुख्य बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मैंने ट्रांसपोज से रिलेटेड आपको थोड़ी सी बता दिया है ना। बाकी आप बुक की भी हेल्प में तो उसमें और भी चीजें मिल जाएगी, लेकिन हमको ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हमने जो सीख लिया ट्रांसपोज आव्यूह क्या होता है कि हमको रो को काय में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या बन जाएगा, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हमने उसी के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं ना, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वाले में क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें दिया है A मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, तो हमें प्रूफ करना है। मैंने पूरा ना लिख के क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लिया, आप पूरा क्वेश्चन लिखिए कि प्रूफ करके बताना है कि A plus B dash is equals to A dash plus B dash। और ये मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी में भी कि ये होता है हमेशा ट्रांसपोज के लिए। चलिए हम 2 मैट्रिक्स हमें दिया, उसको चेक भी कर लेते हैं। दो काम हो जाएंगे कि भाई हमने जो पढ़ा था वो यहाँ चेक भी हो जाएगा कि भाई हमने जो प्रॉपर्टी में लिखी थी कि भाई किसी भी 2 मैट्रिक्स का ऐड करने के बाद उसका जो ट्रांसपोज निकाला जाएगा उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। तो यह सही है नहीं, चेक भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहला काम ये होगा, हमें जो दिया है हम उसकी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमें दिया है गिवन, यानी A इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 1 2 4 2 -3 0 3 -4 0। तो इससे हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। डैश के फॉर्म पे लिखा है इसलिए यहाँ डैश लिख लेते हैं, यानी हम A' निकाल लेते हैं। तो A' निकालना बहुत आसान है, मैं पहले ही बताया था कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करिए। तो 1 2 3 पहली रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3। दूसरी रो क्या है 2
-3 -4। ठीक है, तीसरी रो क्या है 4 0 0, तो ये क्या मिल गया हमको A डैश। इसी तरीके से जो B दिया है B लिख लीजिए जल्दी से। B है 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1 इम्प्लॉय दैट। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको, तो A B डैश। तो वही कहानी इसमें भी है कि पहला जो रो है उसको कॉलम में लिख लीजिए। तो पहला रो क्या दिख रहा है 1 0 -1, तो इसको कॉलम में लिख लीजिए 1 0 -1। दूसरी रो क्या है 2 1 3। तीसरी रो क्या है 0 2 -1। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो A डैश निकल गया, B डैश निकल गया। चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज और लगेगा उसमें हमको A प्लस B। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास A प्लस B का होल डैश, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो A प्लस B, पहले हम A प्लस B निकालेंगे और उसके बाद फिर उसका डैश निकालेंगे। ठीक है, तो A प्लस B कर लेते हैं, ऐसा ना करके पहले हम निकाल लेते हैं ना, A प्लस B निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, A प्लस B। तो A प्लस B यानी पहले A और B दोनों को सम करना है। तो A क्या है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं 1 2 4 2 -3 0 3 -4 0 प्लस ऐड करना है। B क्या है 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1, ये B हो गया। इनको ऐड कर लीजिए। इनको जैसे हम ऐड करेंगे, ऐड करना आता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। इसका जो पहला एलिमेंट होगा इसके पहले एलिमेंट से ऐड होगा, इससे ऐड होगा। इसका जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है इसकी पहली रो की दूसरे एलिमेंट से ऐड होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए तो 1 + 1 कितना हो गया 2 2 + 0 क्या हो गया 2 3 -1 2 2 + 2 हो गया 4 3 1 तो हो गया -2 -4 3 3 हो गया -1 4 + 0 हो गया 4 0 + 2 हो गया 2 0 -1 हो गया -1। तो ये हमें मिल गया A प्लस B। अब हमें A प्लस B मिलने के बाद हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी हम कह सकते हैं, यहां पर निकाल लेता हूं मैं ट्रांसपोज A प्लस B डैश इज इक्वल टू। ठीक है, तो A प्लस B जो है उसका ट्रांसपोज निकालना, इसका मतलब है कि A प्लस B जो आया है उसका रो काय में कन्वर्ट होने वाला है, कॉलम में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 -2 -1 4 2 -1, ये आ गया A प्लस B का होल डैश। तो अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास A प्लस B डैश, जिसकी वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, क्या है 2 4 4 2 -2 2 2 -1 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड साइड के लिए हम यहां पर राइट हैंड साइड कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम लगा देंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या दिया है हमें A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। A डैश की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 1 2 4 2 -3 0 3 -4 0 प्लस B डैश क्या निकाल लिए थे हमने 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करना सीख लें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 1 + 1 क्या हो गया 2 2 + 2 क्या हो गया 4 4 + 0 क्या हो गया 4 2 + 0 क्या हो गया 2 -3 1 -2 0 + 2 2 3 -1 2 4 -4 3 -1 0 -1। ठीक है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आई, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन सेकंड। देखिए दोनों सेम आ रहा है, यदि दोनों सेम आ गया इसका मतलब है कि जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था प्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया फ्रॉम A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, और हैंस प्रूफ, यानी ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स मुझे ये समझ में आया होगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज पर्टिकुलर ट्रांसपोज निकालने एग्जाम में नहीं आने वाला, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें से प्रूफ करने वाले होंगे कि मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, ऐड भी करना पड़ सकता है और फिर ट्रांसपोज निकालना है। यानी हमको वो लगा, जो मैंने तीनों वीडियो बनाया है वो तीनों वीडियो देखेंगे तभी हमको मैट्रिक्स अच्छे से बन पाएगी। तो ये लास्ट वैरायटी थी स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप ज्यादा नहीं भी करेंगे चल जाएगा। जितना मैंने आपको बताया है आप इतनी प्रैक्टिस करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको बनेगा। चलिए और क्वेश्चन आपको समझ करते हैं ताकि इससे हमें और अच्छे समझ में आए। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिखा मैंने कि हमें दिया है क्वेश्चन पे कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए दिया है और उन्होंने ये भी गिवन किया है कि एक इक्वेशन है A T मतलब A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I3, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स है, 3 मतलब 3 ऑर्डर का है ना। तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड करना। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें आपको मिल जाएगा और मैंने जो बोला है वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि भाई हमें जो दिया है ये दिया है AT A इज इक्वल टू I3। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन जो है हमें A है और हमें क्या निकालना पड़ेगा जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग AT निकालना पड़ेगा। तो हम AT निकाल लेते हैं जल्दी से, है ना। सपोज हमको निकालना है तो सीधी सी बात मैंने अभी बताया आपको कि जो रो है वो काय में कन्वर्ट होने वाला है, कॉलम में कन्वर्ट होने वाला है। तो 0 2 y z, दूसरा जो रो है x y माइनस z, तीसरी जो रो है x माइनस y z। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब चूंकि है ना हमें जो दिया है वो दिया है AT A इज इक्वल टू I3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं, है ना। और ऐसा I3 भी हमें पता है कि I3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। I3 लिखा है यानी हमको 3 इंटू 3 का लेना है। यदि I2 लिखा होता तो 2 इंटू 2 का लेना होता। और ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो भी मैट्रिक्स लिया जाता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी इसमें रो और कॉलम दोनों सेम रहेंगे, 2 इंटू 2 1 इंटू 1 3 इंटू 3 इस तरीके से, ठीक है। चलिए और आपको पता ही है कि जो I होता है उसके लिए हमको डायगोनल प्लस में 1 रखना, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर AT की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आया है देख लेते हैं। 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। A क्या है देख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं। ये है 0 x x 2y y माइनस z z माइनस z z इज इक्वल टू I3 जो है वो है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स है, इसका इंटू करना है हमको। चलिए इंटू करते हैं। इंटू करना हमने सीखे थे ना, और शायद आपको याद भी आ गया होगा कि इंटू कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग है। 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0 x इंटू x। ये देखो पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इनका इंटू होगा और बीच में क्या लगेगा हमेशा प्लस। x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर। x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर। आया समझ में। पहले रो का पहला कॉलम में होगा तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा, पहली रो का दूसरे कॉलम में होगा तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा रो का, ठीक है। तो 0 का 2y में होगा 0 आ गया, x का y में हो गया प्लस xy आ गया, x का y में हो गया और प्लस था यहाँ प्लस आता और ये माइनस मिलके माइनस हो गया, xy हो गया, ठीक है। तो पहली रो का दूसरे कॉलम में हुआ दूसरा एलिमेंट मिल गया। अब पहली रो का तीसरे कॉलम में होगा तो 0 इंटू जेड 0, x इंटू माइनस जेड तो माइनस एक्स जेड, x इंटू जेड प्लस एक्स जेड। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने पहली रो का तीनों कॉलम में करे थे उसी तरीके से हम दूसरी रो का भी करेंगे, ठीक है। चलिए 2y इंटू 0 ये हो गया 0, y इंटू एक्स तो हो जाएगा ये xy, y इंटू माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, ये हो गया। अब इसका दूसरे कॉलम में कर लीजिए 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद दूसरी रो का तीसरे कॉलम में कर लेते हैं 2y इंटू जेड 2yz, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड।
अब इसके बाद हम तीसरे का करेंगे z इंटू 0, ये हो गया 0, माइनस z इंटू एक्स माइनस एक्स जेड इंटू एक्स प्लस एक्स जेड। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे एक्स जेड इंटू वाई जेड 2y, तो ये हो जाएगा 2yz, ठीक है। फिर माइनस z इंटू वाई माइनस वाई जेड इंटू माइनस वाई जेड, ठीक है। अब तीसरे में कर लीजिए z इंटू जेड स्क्वायर माइनस z इंटू माइनस जेड स्क्वायर, z इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो यहाँ पर हमने लिया है x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 0, ये भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0, ये भी कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0, ये हो गया 6y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे दो, 2yz में से 2yz कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, xz में से xz कैंसिल हो गया 0, 2yz और ये दोनों मिलके 2 माइनस 2yz, तो 2yz से 2yz कैंसिल हो गया 0, z स्क्वायर हो गया 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अब देखिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, और मतलब यदि दो अवयव समान हैं, दो अवयव बराबर हैं, तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैं ऊपर का मिटा देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, संगत अवयव भी समान होंगे। इसका पहला एलिमेंट क्या है 2x स्क्वायर, तो इसका पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है 1, तो इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 1/2, इंप्लॉय दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। क्यों? क्योंकि इसका जब ट्रांसफर होगा तो वो रूट लगेगा, तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, लेकिन √2 तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी हमको x की वैल्यू मिल गई है, तो अब 0 का तो हम कंपेयर करने से रहे, है ना। तो इसी तरीके से अब हम 6y कर लेते हैं, क्योंकि हमको x y z फाइंड करना है। हमने x यहाँ से निकाल लिया, y कहाँ दिख रहा है हमको यहाँ, तो हम इससे कंपेयर करते हैं। तो 6y स्क्वायर ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या है 1, तो इसका मतलब है कि 6y स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, तो इसका मतलब है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/6, एम्प्लॉय दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। इसी तरीके से अब हम इसका कर लेंगे 3z स्क्वायर, ये तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट क्या है 1, ये हो गया 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम्प्लॉय दैट z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू z इज इक्वल एम्प्लॉय दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√3। तो हमें x y z की वैल्यू ही फाइंड करना था, और x y z की वैल्यू आ गई, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है, बस हमें सीखना क्या है कि भाई एडिशन कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी जोड़ना, घटाना, गुना, ठीक है, और परिवर्तापयोग, यानी हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये 4 चीज सीखना है, और उसी से रिलेटेड अब हमको क्वेश्चन आते हैं और उसी को प्रूफ करना होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और आपको जो क्वेश्चन मैंने कराया वो पूरे समझ में आए होंगे। और यदि कोई दिक्कत और कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, और टारगेट 2020 के साथ मैथ्स में अच्छे नंबर लाएं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हूं यहाँ पर, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, तो इससे भी जरूर करें, है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको बताया हूं किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन हमको लिखा है, पहला क्वेश्चन जो हमने दिया वो दिया है कि मैट्रिक्स ए हमें दिया है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा।
तो हमें प्रूफ करके बताना है AT इंटू A इज इक्वल टू IT। अभी कराया था मैंने वो 3 ऑर्डर वाला, और ये 2 ऑर्डर वाला है, इसलिए यहाँ I2 की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 2 के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, मैंने बताया स्टूडेंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर दिक्कत जाए तो हमें जरूर बताएं। और दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमको मैट्रिक्स A दिया है, और मैट्रिक्स A की पहली रो के एलिमेंट जो है वो इस प्रकार है कि 1 -2 3, और दूसरे रो के एलिमेंट जो है वो -4 2 5 है। B दूसरा मैट्रिक्स दिया है, B इज इक्वल टू पहली रो 1 3, सेकेंड रो -1 0, थर्ड रो 2 4 है। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, यानी AB पहले मल्टीप्लाई करिएगा, फिर उसका डैश मतलब ट्रांसपोज निकालिएगा, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से B डैश और A डैश निकाल लीजिएगा और उसका फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, और यही हमें प्रूफ करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जरूर ये होमवर्क भी आप करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।